हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशल साइंस क्लासेस। इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th सिविक्स चैप्टर 2 रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ केयर। प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हेल्थ केयर इन इंडिया एंड हेल्थ केयर की डेफिनेशन हम डिस्कस कर चुके थे। इसमें रेस्ट ऑफ पार्ट जो है वो हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग बन सकता है कि गिव एन अकाउंट ऑफ द पोजीशंस ऑफ हेल्थ केयर सर्विस इन इंडिया, यानी आपको बताना है कि क्या पोजीशन है हेल्थ केयर सर्विस की इन इंडिया में। इंडिया हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स, क्लिनिक, हॉस्पिटल एंड द कंट्री ऑल्सो हैज़ द कंसिडरेबल एक्सपीरियंस नॉलेज इन रनिंग अ पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स भी हैं, क्लिनिक भी है, सब कुछ है, और एक्सपीरियंस जो नॉलेज है वो भी एक पब्लिक हेल्थ चलाने के लिए जो सिस्टम होता है वो भी है। दिस इज़ द सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल द हेल्थ केयर रन बाय द गवर्नमेंट। पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम मीन्स क्या होता है, जो कि गवर्नमेंट चलाती है। और गवर्नमेंट क्यों चलाती है? इट हैज़ द एबिलिटी टू लुक आफ्टर द हेल्थ ऑफ अ लार्ज सेक्शन इट्स पॉपुलेशन, क्योंकि वो बहुत बड़े पॉपुलेशन को क्या कर सकती है, केयर कर सकती है। स्कैटर्ड ओवर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ विलेज, कम से कम हंड्रेड्स हॉस्पिटल्स होंगे थाउजेंड्स विलेजेस में, या फिर हम कह सकते हैं हेल्थ सर्विसेज वहाँ पे जो सिस्टम प्रोवाइड होगा। वी विल बी गो इन टू मोर डिटेल इन दिस ऑन दिस चैप्टर। इसमें अभी हम और भी ज़्यादा पढ़ेंगे। मोर ओवर, इसके अलावा अगर हम देखें ये सिचुएशन जो है, देयर हैज़ बिन phenomenal एडवांसमेंट इन मेडिकल साइंस वेयर बाय मैनी न्यू टेक्नोलॉजीज एंड ट्रीटमेंट प्रोसेसेस आर अवेलेबल इन द कंट्री। पहले से ज़्यादा मेडिकल साइंस ने जो है अपना ग्रो किया है टेक्नोलॉजी ट्रीटमेंट प्रोसीजर में। हमारी कंट्री में ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। एंड हाउएवर द सेकंड कॉलम, जो हमने कॉलम पढ़े थे और उसके जो पॉइंट्स पढ़े थे, पॉइंट आउट हाउ पुअर द हेल्थ सिचुएशन इन अवर कंट्री। अगर हम पॉइंट आउट करें कि जो पुअर, हाउ पुअर द हेल्थ सिचुएशन इन अवर कंट्री, कितना पुअर कंट्री, जो कितना पुअर सिचुएशन है हमारी कंट्री में, विद ऑल द एवर पॉजिटिव डेवलपमेंट वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटी टू प्रोवाइड। यानी हम मानते हैं पॉजिटिव पॉइंट तो हैं ही हैं, बट वो सारी चीज़ें हेल्थ पीपल्स को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं। कॉलम फर्स्ट में हमने पॉजिटिव देखा था, कॉलम सेकंड में हमने नेगेटिव देखा है। तो दैट मीन्स यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या है, प्रॉब्लम है। तो दिस इज़ द पैराडॉक्स, जो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है। समथिंग दैट कंट्ररी टू व्हाट वी वुड एक्सेप्ट, उसको हम कह सकते हैं प्राप्त करने में अभी भी कहीं ना कहीं मुश्किल है। अवर कंट्री हैज़ द मनी, नॉलेज एंड वी पीपल विद द एक्सपीरियंस बट कैन नॉट मेक द नेसेसरी हेल्थ केयर अवेलेबल टू। हमारी कंट्री के अंदर क्या है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं, हेल्थ केयर है, बट सबके लिए नहीं है। इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट द सम ऑफ द रीज़न फॉर दिस। इस चैप्टर में हम कुछ ऐसे रीज़न है जो इसके बारे में पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों है कि पुअर हेल्थ स्ट्रक्चर है, सिचुएशन इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है हेल्थ की, जबकि हमने पॉजिटिव पॉइंट भी पढ़े और नेगेटिविटी ज़्यादा देख रहे हैं, और वो भी रूरल एरिया में। तो क्वेश्चन जो था कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द बोथ एंड व्हाट आर द इम्प्रूवमेंट ऑफ इन हेल्थ केयर फैसिलिटी इन इंडिया। तो उसके अकॉर्डिंग आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं इस पैराग्राफ से कि क्या सिचुएशन है हेल्थ केयर की। ये एक स्टोरी आपकी बुक में दे रखी है, द स्टोरी ऑफ हकीम शेख। हकीम शेख एक मेंबर हैं पश्चिम बंगा खेत मजदूर समिति के मेंबर हैं, और ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एग्रीकल्चर लेबरर की है, और ये वेस्ट बंगाल में है। वहाँ के उस ऑर्गेनाइजेशन के ये एक मेंबर हैं। 1992 में एक्सीडेंट होता है, फेल ऑफ और रनिंग ट्रेन, ये रनिंग ट्रेन से गिर जाते हैं और इनको इंजरी हो जाती है हेड की, और बहुत सीरियस कंडीशन होती है। नीडेड इमीडिएट ट्रीटमेंट, इनको उस टाइम पे बहुत ही ट्रीटमेंट चाहिए होता है एट अ टाइम, बिल्कुल इमीडिएटली। अब हॉस्पिटल जब इनको ले जाया जाता है कोलकाता में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वो रिफ्यूज़ कर देते हैं एडमिट करने के लिए उनको, बिकॉज दे डिड नॉट हैव अ स्पेयर बेड, उनके पास कोई खाली बेड नहीं होता। अनदर हॉस्पिटल में डिड नॉट हैव द फैसिलिटी और द स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स नेसेसरी फॉर द ट्रीटमेंट। वो दूसरे हॉस्पिटल में जाते हैं, अनदर में जाते हैं, तो उनको यही क्वेश्चन आंसर मिलता है कि हमारे पास कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, कोई डॉक्टर्स नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इन दिस वे ही स्पेंड 14 आवर्स इन अ क्रिटिकल स्टेट। वो इतने 14 जो आवर्स थे वो निकल चुके थे, और इस क्रिटिकल सिचुएशन में वॉज टेकन टू द 8 डिफरेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो गए थे, बट नॉन ऑफ द एडमिट हिम, उन्हें किसी ने एडमिट नहीं किया।
फाइनली उनको एडमिट एक प्राइवेट हॉस्पिटल में कराया गया, वेयर ही रिसीव ट्रीटमेंट, जहाँ से उन्होंने ट्रीटमेंट लिया। ही स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी, उन्होंने अपने ट्रीटमेंट में बहुत पैसा खर्च करा। वो एंग्री और अपसेट थे ओवर द इनडिफरेंट एटीट्यूड ऑफ ऑल द हॉस्पिटल्स दैट रिफ्यूज टू एडमिट हिम, क्योंकि उन्होंने हॉस्पिटल्स ने उनको एडमिट करने से मना कर दिया था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ने। तो हकीम शेख और जो ये थी RBKMS, इन्होंने क्या करा, इस ऑर्गेनाइजेशन ने केस फाइल करा ऑर्गेनाइजेशन ने, और हकीम शेख ने कोर्ट में अगेंस्ट टू द हॉस्पिटल्स, यानी जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं। तो अब इसके अंदर जो जज हैं वो पूरी हियरिंग करते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट के जो जजमेंट होता है, मतलब जो कोर्ट का जजमेंट होता है, वो क्या होता है, वो होता है कि अगर जो कोर्ट होती है वो कहती है, पॉइंट आउट करते हुए गवर्नमेंट को, कि आपका ये आपकी ड्यूटी बनती है कि जितने भी जो भी आपके पास हॉस्पिटल में पेशेंट आते हैं उनको फैसिलिटी प्रोवाइड कराना और उनको सर्विसेज देना, हेल्थ से रिलेटेड ट्रीटमेंट देना, और ख़ासकर इमरजेंसी सिचुएशन में अगर इस हॉस्पिटल मेडिकल स्टाफ ये फुलफ़िल नहीं करता है तो आप इस चीज़ के ज़िम्मेदार हो। तो हकीम शेख को जो डिनाइड कर दिया गया ट्रीटमेंट वेरियस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो ये रॉन्ग है। तो स्टेट गवर्नमेंट को कोर्ट ने बोला कि आपको मनी देनी पड़ेगी, एंड ही हैड स्पेंट ऑन हिज ट्रीटमेंट, और जो उसने अपना पैसा ट्रीटमेंट में लगाया वो सरकार को देना पड़ेगा। तो ये इस केस में सुनवाई चली थी। तो अब यहाँ पे हम ऐसा कुछ पढ़ेंगे कि भाई जो हकीम शेख थे कि वो ऐसा क्या पे करते थे जिसकी वजह से उनको ये फैसिलिटी गवर्नमेंट को देनी ही थी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि टैक्स होता है जो गवर्नमेंट को जाता है, और गवर्नमेंट हमें क्या करती है, पब्लिक सर्विसेज देती है और बेनिफिट्स देती है जितने भी सिटीज़न होते हैं। तो वो टैक्स होता है, और जब टैक्स सरकार ले रही है तो सरकार की ही जिम्मेदारी बनती है। तो उससे इस स्टोरीज़ के बाद सबसे पहले हम इस बॉक्स को पढ़ेंगे, और आफ्टर दैट वी आर डूइंग द अदर सब टॉपिक्स पढ़ेंगे। वाई पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, हम गवर्नमेंट को टैक्स देते ही क्यों हैं। गवर्नमेंट यूजेस टैक्स मनी फॉर प्रोवाइडिंग मैनी पब्लिक सर्विसेज फॉर बेनिफिट ऑफ ऑल द सिटीज़न। गवर्नमेंट जो टैक्स लेती है, यूज़ करती है, वो हमारे यानी पब्लिक को सर्विस देने में, सेवाएं देने में, और उनको जितने भी बेनिफिट्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा सिटीजन्स को दे सकें। सम ऑफ जुडिशियल सिस्टम है, हाईवेज़ हैं, बेनिफिट्स ऑल सिटीजन्स, पुलिस है और डिफेंस है, ये सभी सर्विसेज है जो प्रोवाइड की जाती हैं। अदरवाइज ऑफ द सिटीज़न कैन नॉट ऑर्गेनाइज दी सर्विस फॉर देम सेल्फ, क्योंकि ये वो सर्विसेज हैं हर कोई अपने लिए प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो ये कॉमन सर्विसेज हैं जो सबके लिए ही ये करनी पड़ती हैं, सबको ही देनी पड़ती हैं। टैक्स फॉर डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड सर्विस सच एज द एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट, सोशल वेलफेयर एंड वोकेशनल ट्रेनिंग एट्सेट्रा। तो ये फ़ंड भी टैक्स फंड डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स भी होते हैं जिसके अकॉर्डिंग ये सारे वर्क भी किए जाते हैं वेलफेयर करने के लिए, क्योंकि सब चीज़ के लिए रिक्वायर क्या होती है, सिटीजन की रिक्वायरमेंट होती है। एंड टैक्स मनी इज़ यूटिलाइज फॉर रिलीफ एंड रिहेबिलेशन इन केस ऑफ नेचुरल डिजास्टर, और कई बार जो डिजास्टर वाली सिचुएशन होती है उसमें भी ये फ़ंड यूज़ किया जाता है। अर्थक्वेक, फ्लड, सुनामी, या फिर स्पेस पे जाना है, या न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम है, कुछ भी ऐसे जो होते हैं, तो जो रिवेन्यू कलेक्ट टैक्स होता है, फ़ंड बनाया जाता है और वो ऐसे ऐसे प्रोग्रामों में लगाया जाता है जितने भी पब्लिक के लिए फिर वो प्रोग्राम फैसिलिटीज़ बनाई जाती है। गवर्नमेंट प्रोवाइड सम सर्विसेज स्पेशली फॉर द पुअर हु कैन नॉट अफोर्ड द टू परचेज दैम फ्रॉम द मार्केट, और स्पेशली ये पुअर लोगों के लिए फैसिलिटीज़ तो होती है जो कि अपने लिए अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अदरवाइज़ कोई भी फैसिलिटी सर्विसेज गवर्नमेंट की ले सकता है, किसी के लिए मना नहीं है, बट स्पेशल पुअर्स के लिए है, क्योंकि पुअर्स अपने आप कुछ भी एजुकेशन हो, हेल्थ हो, अपने आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो ये एक सिस्टम हमने कहाँ का देखा कि टैक्स क्यों देते हैं। तो इसीलिए हकीम शेख ने बोला था, इसीलिए उन्होंने केस फाइल किया था कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी ड्यूटी बनती है, और उन्होंने वो नहीं निभाई है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने उनका ट्रीटमेंट नहीं करा, मना कर दिया। तो इसीलिए कि जब हम टैक्स भर रहे हैं तो ये गवर्नमेंट इसको डिनाई नहीं कर सकती। फिर कोर्ट में इनके फेवर में ही जो थी कोर्ट ने हियरिंग करी और जजमेंट दी।
अब हम पढ़ेंगे पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज क्या होती हैं। प्राइवेट नाम पब्लिक और प्राइवेट, फ्रॉम द एबव स्टोरी आपने जो भी पढ़ी है उससे आप समझ गए होंगे थोड़ा रफली कि हेल्थ केयर सिस्टम में कहीं ना कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी हैं तो बहुत ज़्यादा क्या हैं, थोड़ा सा डिसबैलेंस से दिखाई दे रहा है। तो पब्लिक और प्राइवेट फैसिलिटीज़ के अंदर डिफरेंस देखेंगे कि पब्लिक जो फैसिलिटीज़ है उसमें क्या है और प्राइवेट फैसिलिटीज़ में क्या है। तो पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ का मतलब होता है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। और आपने अभी देखा भी होगा जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा क्राउडेड है और बहुत ज़्यादा लाइन लगानी पड़ती है, डॉक्टर्स का वेट करना पड़ता है, या एक डॉक्टर होता है बहुत सारे पेशेंट होते हैं उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है टाइम पे, या फिर हम कह सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए इक्विपमेंट्स नहीं होते हैं, मेडिसिन्स अवेलेबल नहीं होती हैं, वो कमी होती हैं, टेस्ट प्रॉपर नहीं हो पाता है, टेस्ट की रिपोर्ट टाइम पे नहीं आ पाती है। तो ये सारी सिचुएशन जो है कहाँ पे हम देखने को मिलती है, पब्लिक में, क्योंकि पब्लिक में क्राउड ज़्यादा है। एंड द पब्लिक सर्विसेज इज़ अ चेन ऑफ हेल्थ सेंटर हॉस्पिटल रन बाय द गवर्नमेंट। और इसे कौन चला रहा है? गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट को इसमें कोई अर्निंग नहीं होती है, प्रॉफिट नहीं होता है, सिर्फ सर्विसेज होती हैं। दे आर द लिंक टुगेदर सो दैट दे कवर बोथ रूरल एंड अर्बन एरिया। इसीलिए जो ये सर्विसेज होती हैं पब्लिक हेल्थ सर्विस, ये चाहे अर्बन एरिया हो या फिर रूरल एरिया, दोनों में ही ये ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है। एंड काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, ट्रीटमेंट टू ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम, और जितनी भी कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो सबका ही ट्रीटमेंट किया जाता है। एंड फ्रॉम कॉमन इलनेस टू स्पेशल सर्विसेज, यानी छोटी सी बीमारी से लेकर बड़ी बीमारी तक का सबका ही ट्रीटमेंट किया जाता है। एंड विलेज level there are the health center where there is usually a nurse and a village health worker। तो विलेज लेवल पे जो हेल्थ सेंटर्स होते हैं यूजुअली वहाँ पे नर्स होती हैं या विलेज हेल्थ वर्कर्स होते हैं। दे आर ट्रेंड इन डीलिंग विद कॉमन इलनेस एंड वर्क अंडर द सुपरवाइजन ऑफ द डॉक्टर एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर। इन्हें प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी कहते हैं क्योंकि इन्हें अंडर द ट्रेनिंग मिली होती है डॉक्टर के, और उसके अंडर होके ये काम करते हैं, क्योंकि इनको जो डीलिंग करना आता है कि अगर छोटी छोटी इलनेस है तो उसको कैसे हम मेडिसिन देनी है या उनका ट्रीटमेंट कैसे करना है, अगर वो सीरियस नहीं है तब, तो वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं। सच ए सेंटर कवर मैनी विलेज इन रूरल एरिया, बहुत सारे रूरल एरिया में हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जैसे कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में जितने भी गांव हैं उनके लिए एक बड़ा हॉस्पिटल तो होता ही है। सुपरवाइज ऑल दी हेल्थ सेंटर, और जितने भी हेल्थ सेंटर होते हैं सुपरवाइज किए जाते हैं, इनको ध्यान रखती है गवर्नमेंट। एंड सच एज अ वन वेयर अमन वॉज टेकन एंड ऑल्सो स्पेशलाइज गवर्नमेंट हॉस्पिटल सच एज द वन इन हकीम शेख स्टोरी। तो यहाँ पे ऐसे ही अमन को भी ले जाया गया था, और ऑल्सो स्पेशलाइज गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सच एज द हकीम शेख की स्टोरी के बिल्कुल बोला है सेम कि लार्ज सिटी जो होती हैं हैव मैनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे इंसान इसलिए जाता है कि वहाँ पे उनको ट्रीटमेंट मिल जाएगा, वहाँ पे फैसिलिटी ज़्यादा होती हैं, क्योंकि पूरे डिस्ट्रिक्ट में अगर एक ही हॉस्पिटल होता है तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट का जो हॉस्पिटल है वैसे तो वो सुपरवाइज करता ही है ऑल जितने भी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, बट लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कमी हो जाती है पब्लिक हॉस्पिटल्स के अंदर, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। हेल्थ सर्विस इज़ कॉल्ड द पब्लिक, इसको पब्लिक भी बोला जाता है फॉर मैनी रीज़न, बहुत सारे रीज़न है, क्योंकि फुलफिल ऑफ द कमिटमेंट ऑफ प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर टू ऑल द सिटीजन। क्योंकि पब्लिक मतलब कि पब्लिक को सभी जो हेल्थ के रिगार्डिंग है, रिलेटेड है, गवर्नमेंट उसको क्या करेगी, वो सर्विसेज प्रोवाइड कराएगी। एंड एस्टेब्लिश दिस हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सेंटर्स बनाती है। ऑल्सो द रिसोर्सेज नीडेड टू रन द सर्विसेज आर द ऑब्टेन फ्रॉम द मनी दैट वी द पब्लिक पे टू द गवर्नमेंट एज अ टैक्स। और जितनी भी रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है सर्विसेज टू रन दीज सर्विसेज आर ऑब्टेन फ्रॉम द मनी, और ये मनी से खरीदी जाती है, जितना भी सामान वो हॉस्पिटल को चलाने के लिए चाहिए या वो सर्विसेज देने के लिए चाहिए लोगों को। क्योंकि जो ये फैसिलिटीज़ होती हैं जो पब्लिक को मिल रही हैं तो वो गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, टैक्स के रूप में उनके पास वो मनी आती है। सच फैसिलिटीज़ आर मीन्ट फॉर एवरी वन, ये फैसिलिटी का मतलब है सबके लिए। One of the most important aspects of the public health system is that the mean to provide quality health care services either free or low cost, यानी फ्री में या फिर क्वालिटी और
सबको ये सर्विसेज पहुंचाना पब्लिक, हम क्या कह सकते हैं, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कह सकते हैं। एंड सो दैट इवन द पुअर कैन सीक ट्रीटमेंट, और जो पुअर होते हैं उन लोगों का ट्रीटमेंट हो सके। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शंस पब्लिक हेल्थ टू टेक द एक्शंस प्रिवेंट टू स्प्रेड ऑफ डिसीजेज इन टीबी, मलेरिया, जॉन्डिस, कॉलरा, जैसे कि जो एक कम्युनिकेबल डिसीज़ होती हैं या पूरे कम्युनिटी में जो स्प्रेड हो जाती हैं, डायरिया, चिकनगुनिया, लाइका, जो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि कौन उसमें नंबरिंग में ज़्यादा हो रही है, लोगों को फैल रही है। तो ऐसे में गवर्नमेंट क्या कर सकती है, पार्टिसिपेशन करती है पीपल को अवेयर कराने में, और ज़्यादा से ज़्यादा वो ऐसे सिस्टम ऑर्गेनाइज करती है गवर्नमेंट ही, क्योंकि पूरी पब्लिक को वेलफेयर की तरफ ले जाना किसका काम है, हेल्थ की केयर करना गवर्नमेंट का काम है। अदरवाइज इट इज़ नॉट इफेक्टिव। अगर गवर्नमेंट पार्टिसिपेट नहीं करेगी तो कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि प्राइवेट तो जब भी कोई वर्क करते हैं ना, जब उनको फ़ायदा होगा, लेकिन गवर्नमेंट तो सिर्फ सर्विस के लिए करती है, सेवाएं देने के लिए काम करती है। तो ऐसी डिसीज़ जो होती हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट ही काम करेगी। एंड टेकिंग कंपेन चलाती है लाइक टू सी मॉस्किटो टू do not breed in water coolers, rooftops, etc. has to be done from all houses in the area। जैसे कि कंपेन चलाती है गवर्नमेंट के, आपने देखा भी होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर कूलर में या रूफटॉप्स में ध्यान रखो कि मॉस्किटोज़ ब्रीड ना करें, एंड हैज़ टू बी डन फ्रॉम ऑल हाउसेज इन द एरिया। और ये सब होता भी है जानने के बाद कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए। तो गाइडलाइन जो गवर्नमेंट की आती हैं हेल्थ के रिगार्डिंग, फिर उसको सब फॉलो भी करते हैं। एंड हकीम शेख की आपने देखा होगा, जो स्टोरी थी उसको मैंने बताया था, रिकॉल करो। वुड यू लाइक टू नो दैट कोर्ट सेड इन दिस केस? आपको पता है कि कोर्ट ने क्या बोला होगा? अकॉर्डिंग टू द अवर कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू एंश्योर द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटी टू ऑल। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये हमारी गवर्नमेंट की प्राइमरी ड्यूटी है कि वो हमें हेल्थ प्रोवाइड कराए, फैसिलिटी दे। एंड गवर्नमेंट मस्ट सेफ गार्ड द राइट टू लाइफ ऑफ एवरी पर्सन। और गवर्नमेंट एक सेफ गार्ड का काम करती है हमारी लाइफ, हर पर्सन की लाइफ को बचाने का। कोर्ट ने बोला दैट द डिफ़िकल्ट हकीम शेख हैड टू फेस कुड हैव कॉस्ट हिम हिज लाइफ। और वो उसने किस तरीके से डिफ़िकल्टी फेस करी है और वो अपनी लाइफ खो सकता था। इफ़ अ हॉस्पिटल कैन नॉट प्रोवाइड टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट टू अ पर्सन, और अगर कोई हॉस्पिटल प्रोवाइड नहीं करा पाता है फैसिलिटीज़ पेशेंट को, इट मीन दैट प्रोटेक्शंस ऑफ लाइफ इज़ नॉट बीइंग गिवन। दैट मीन्स आप उसको फिर प्रोटेक्शन नहीं दे रहे हो, उसकी लाइफ को, राइट टू लाइफ आप कहाँ दे पा रहे हो। एंड जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल की जो इसमें यहाँ एक वुमेन है जो बीमार है, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल की जो सिचुएशन है, UNICEF के अकॉर्डिंग मोर देन द मिलियन चिल्ड्रन डाई एवरी ईयर इन इंडिया फ्रॉम प्रिवेंटेबल इन्फेक्शन। यानी उनको कोई ना कोई इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से बच्चे मर जाते हैं। यानी इतनी ज़्यादा क्लीननेस नहीं होती है। यहाँ पे एक डॉक्टर है जो कि रूरल हेल्थ केयर सेंटर गिविंग अ मेडिसिन टू अ पेशेंट को दे रहा है। तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी बताया गया कि कैसे गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। थोड़ा सा आपको प्राइवेट और हेल्थ में इंफ्रास्ट्रक्चर से भी थोड़ा सा फ़र्क नज़र आएगा। कोर्ट ऑल्सो सेड दैट इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड नेसेसरी हेल्थ केयर सर्विस। कोर्ट ने बोला गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराए, इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट इन इमरजेंसी सिचुएशन। और अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो ट्रीटमेंट दो। हॉस्पिटल एंड मेडिसिन स्टाफ मस्ट बी फुलफिल देयर ड्यूटी ऑफ प्रोवाइडिंग द नेसेसरी ट्रीटमेंट। और जो हॉस्पिटल्स के अंदर स्टाफ है उसको ज़रूर ही अवश्य ही उनका ये काम है कि वो नेसेसरी ज़रूरत पड़ने पे आवश्यक ट्रीटमेंट दे, मना नहीं कर सकते। हकीम शेख वॉज अ डिनाइड ट्रीटमेंट एट वेरियस हॉस्पिटल। और ऐसा हुआ कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत सारे, जैसे 8 हॉस्पिटल में वो गए थे तो हकीम शेख का ट्रीटमेंट नहीं हुआ। देयरफॉर द कोर्ट आस्क्ड द स्टेट गवर्नमेंट टू गिव हिम मनी दैट ही हैड स्पेंट ऑन हिज ट्रीटमेंट। इसीलिए वो क्या कहते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को कहते हैं कि आप क्या करो कि आप पैसे दो उसको, जितना भी उसने प्राइवेट हॉस्पिटल में खर्च करा है, उसके इलाज में जितना पैसा लगा है। अब प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ क्या होती हैं? देयर इज़ अ वाइड रेंज ऑफ प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ दैट एग्जिस्ट इन अवर कंट्री। अलग अलग रेंज आप देख सकते हैं प्राइवेट हेल्थ में। एंड अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स हैं, प्राइवेट क्लिनिक्स हैं जो कि उनके खुद के होते हैं, एंड डॉक्टर्स के जो वो चला रहे होते हैं। रूरल एरियाज़ वन फाइंड रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। और रूरल एरिया में जो एक रजिस्टर्ड मेडिकल
मतलब प्रैक्टिशनर्स है, दैट मीन्स वहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो इसमें रजिस्टर कराने के बाद, अगर कोई डॉक्टर करना चाहता है। अर्बन एरिया में लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर हैं, मैनी ऑफ देम स्पेशलाइज सर्विसेज होती है, मैनी ऑफ देम प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज सर्विस, एंड देयर आर हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम्स दैट प्रोवाइड प्राइवेटली ऑन। कुछ जितने भी मोस्टली हॉस्पिटल हैं वो सारे प्राइवेट हैं, उनके खुद के होते हैं, लेबॉरेटरीज़ हैं और दैट डू टेस्ट ऑफर स्पेशल फैसिलिटी, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड एट्सेट्रा उनका ही हॉस्पिटल होता है, उनका खुद का होता है, ये सारी चीज़ें वो प्रोवाइड कराते हैं। शॉप्स होती हैं जहाँ से लोग मेडिसिन ले सकते हैं और इसमें उनका बहुत सारा प्रॉफिट होता है। ये आप क्लीननेस देख सकते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल की, यहाँ पिक्चर में दिखा रखी है कि कितना ज़्यादा यहाँ पे जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सफाई आपको क्लीननेस दिखाई दे रही है। एंड नेम सजेस्ट प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ आर नॉट ऑन और कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, यानी नाम से ही पता चल जाता है प्राइवेट का मतलब जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है। अनलाइक द पब्लिक हेल्थ सर्विस, इसके अलावा अगर हम देखें पब्लिक हेल्थ सर्विस को, इन प्रोवाइड फैसिलिटीज़ पेशेंट्स हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी फॉर एवरी सर्विस दैट दे यूज़, जबकि गवर्नमेंट में पैसे नहीं पे करने पड़ते, प्राइवेट में बहुत अपने कोई भी इलाज कराने के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। टुडे भी प्रेजेंस ऑफ प्राइवेट फैसिलिटीज़ कैन बी सीन ऑल अराउंड, आज आपको हर जगह प्राइवेट फैसिलिटीज़ नज़र आएगी। इनफैक्ट नाउ देयर आर अ लार्ज कंपनीज दैट रन हॉस्पिटल्स, आज बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनके खुद के हॉस्पिटल्स हैं। एंड सम आर एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग सेलिंग मेडिसिन, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और सेल करते हैं। मेडिकल शॉप्स आप देख सकते हैं कॉर्नर ऑफ द कंट्री, हर जगह आपको मतलब वो दिखाई